पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार देते हुए कानूनी चाराजोई का फैसला किया है। उधर इलेक्शन कमीशन ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर कर ली है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आईन के मुताबिक आसिफ जरदारी सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उन्हें नाअहल कर दिया जाए। इसी मामले पर हमारा दूसरा सवाल है। आज रिपोर्ट कार्ड का और सवाल है पीपल्स पार्टी का JRT रिपोर्ट पर कानूनी चाराजोई का फैसला, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आसिफ जरदारी की नाअहली के लिए PTI की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आसिफ जरदारी का मुस्तकबिल क्या होगा? दो ऑप्शंस हैं, जेल या फिर नाअहली। सलीम साफी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। आप कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे और जरदारी साहब के मुस्तकबिल के हवाले से क्या समझते हैं आप? जी, मैं ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसके कंटेक्स्ट में मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि देखें, किसी भी इंसान को तकलीफ़ हो तो उस पर किसी मुसलमान को खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो हम मजबूर हुए थे कि इसी रिपोर्ट कार्ड में हम ये दुआ कर रहे थे और मैंने उसको मस्बत करार दिया था जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के जेल जाने को, तो वो वजह यही थी कि दूसरे इंसानों की ज़िंदगी का मामला था। और हम ये देख रहे थे कि देखिए, पिछले सालों में उस लिहाज से भट्टी साहब की बात दुरुस्त थी कि जब इनकी ज़ात पे नहीं आया था तो बिलावल साहब आज से महीना पहले क्यों ये बातें नहीं कर रहे थे? ये तो इस पाकिस्तान में हो रहा था। 6 महीने पहले क्यों नहीं कर रहे थे और साल पहले क्यों नहीं कर रहे थे? और नवाज शरीफ साहब पिछले 3 महीनों में क्यों खामोश थे? इन लोगों की जब ज़ात का मामला आ जाते तो फिर इनको कौम भी याद आ जाती है। और मैं आज इसलिए भी खुश हूँ कि आप देखें कि सेनेट के इलेक्शन में अभी हमें एक वो JIT की ब्रीफिंग दी जा रही थी, तो मैंने वो शहजाद साहब से पूछा कि भाई JIT में सब कुछ है, लेकिन सेनेट इलेक्शन में जरदारी साहब ने मुस्लिम ये PTI के साथ मिलके किसी के कहने पे जो इतने पैसे खर्च किए थे उसका जिक्र नहीं है कि वो कौन से अकाउंट से खर्च हुए हैं। साफी साहब, तो अभी तक जो ये जी मेरी गुजारिश सुने। जेल जाने को आप खुशाइन कह रहे थे, नवाज शरीफ साहब चले गए, जरदारी साहब के लिए अगर मामला ऐसा अभी बनना शुरू हुआ है तो ये रद्द-ए-अमल आपको मुस्बत ही लग रहा है? मैं इसलिए कर रहा था कि ये दोनों जमातें सियासत शुरू कर दे, जिसका आज बिलावल ने आगाज किया। इसीलिए क्योंकि जब तक इनकी जात पे नहीं आती ना, और आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब अंदर चले गए तो मरियम साहबा का जो महीनों से खामोश अकाउंट था वो गोया हुआ। इसलिए अब बलोचों की बात भी होगी, अब पख्तूनों की बात भी। अच्छा, लेकिन मैं दूसरा जो महमल की बात की तायीद में ना, अब ये अकाउंट्स का मामला है, ये 2016 में सामने आया था। ठीक, FIA ने पहले तहकीकात शुरू की थी। अब पता नहीं ये PTI वाले हर चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये मामला शुरू हुआ था फिर नवाज शरीफ की हुकूमत में, और हर किसी को पता था। तो क्या इन लोगों को पता नहीं था? तो जब तक जरदारी साहब से कुछ और क्याम लिया जा रहा था तो उस वक्त जरदारी साहब के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों JIT नहीं बनी उस वक्त? तो ये दोनों तरफ से मामला जो है ना, एक तरह का गड़बड़ है कि उन लोगों का मकसद भी करप्शन का खात्मा नहीं है, लीडरों को लाइन पे रखना है, और हमारे लीडरों का मकसद भी कौम की खिदमत नहीं, अपने मामलात को। बाकी जो आपका जवाब है उसमें ये दोनों होंगी, क्योंकि आज जो बिलावल ने जो लाइन ले ली है ना, ठीक है, जिस तरह मरियम ने लिया था, तो उसका अंजाम फिर नाअहली भी होता है, जेल भी होता है, और बाज़ औक़ात कुछ और भी होता है। इसलिए जेल और नाअहली तो दोनों होगी। जो गुफ्तगू इरशाद भट्टी साहब साफी साहब कर रहे हैं, जी बिल्कुल सही बात है कि असल में बात ये 2015 में ये जो जाली अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस वाला FIA ने तहकीकात शुरू की थी, और 2018 में चीफ जस्टिस ने जब आज खुद नोटिस लिया तो उसके बाद मामला आगे बढ़ा। अगर जायदाद वाली खबर सच है और अगर JIT का 10% भी ये सच है, बाकी छोड़ दें, 10% भी सच है, तो जेल भी होगी, नाअहली भी होगी। आप यानी एक अंदाज़ा कर लें कि 32 जाली अकाउंट की कहानियाँ क्या हैं। 2013 में जरदारी साहब के जब सदर थे तो इनके MS के अकाउंट के ऑफिशियल अकाउंट से $30 मिलियन ट्रांसफ़र होता है। 30 मिलियन रुपए 15 मिलियन चले जाते हैं जाली अकाउंट्स में। 15 मिलियन एग्रो फार्म ठट्ठा को। सिंध बैंक की 100% मालकाना हकूक सिंध हुकूमत के पास हैं। सिंध बैंक की कुल इक्विटी है 16.6 अरब। स्टेट बैंक रेगुलेशंस के मुताबिक 4 अरब कर्जा दे सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि सिंध बैंक ने ओमनी ग्रुप को दिया 24 अरब 93 करोड़।
अब अगर ओमनी गो तो मुस्तकबिल डिफॉल्ट क्या कर होगा जाता शाह है, साहब, अब सिर्फ जरदारी एक साहब बात का? है, आप अगर आप ये डिफॉल्ट कर जाता है तो तमाम सिंध बैंक बेच कर भी 8 अरब और 87 करोड़ रुपया सिंध गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बात है, एक ठीक। और इस जीआईटी रिपोर्ट को करप्शन ठीक देख है, का ठीक है, एक शाह चावल साहब। कहा जा रहा है। तो अगर ये 10% भी सच हो जाती है और वो खबर जायदाद वाली सच है तो दोनों होगी, जेल भी और नाहली भी। ये दोनों अक्सर ऑप्शंस आप कल ले रहे हैं। बाबर जरदारी सत्तार साहब जो है साहब, ना, कल जरदारी साहब और बिलावल इमरान खान साहब वाली सियासत शुरू कर दे या चौधरी शुजात साफी साहब वाली, इसके ऊपर मजीद इससे वक्त भी नहीं है, डबल सिंध को माजरत लूट के ले साथ। कुछ भी नहीं होगा, ना जेआईटी बनेगी, ना अदालत होगी, ना कुछ और होगा। जो आपने बात की वही लेके बाबर साहब की तरफ जाएंगे। बाबर साहब, जेआईटी की वजह से अगर सजा होती है जेल या नाअहली जरदारी साहब को, या फिर जो लाइन आज बिलावल भुट्टो ने ली है उसकी वजह से जो इशारा दे रहे हैं देखिए, साफी जो साहब? साफी साहब आपने कहा वो क्लियर ऑप्शन नहीं ले रहे, वो बड़ी क्लियर ऑप्शन ले रहे थे और मैं उनके साथ 100% एग्री करता हूं। देखिए, ये काम पहले होते रहे हैं ना, यहाँ पे बेनजीर भुट्टो भी सिक्योरिटी क्या कहते हैं रिस्क थी, उनकी गवर्नमेंट 2 दफा करप्शन पे निकाली गई। अब हम उन बात पे बात नहीं करते क्योंकि जाहिर है वो इस दुनिया से चली गई हैं। और सो ये काम होते रहे हैं इससे पहले। और बिल्कुल जो मजहर साहब बात कर रहे हैं, आप सिंध जाएं, लोग आपको बताते हैं कि यहाँ पे हर तरह का काम हो सकता है, जिस लेवल की करप्शन है उसके ऊपर भी लोग बात करते हैं। लेकिन हमने क्या तरीका संजीदा निकाला, आप जेआईटी की रिपोर्ट देखें, उसमें तो वैल्यूएशंस की बात आई हुई है 2001 की भी। 2001 में तो जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी और पाकिस्तान सही रास्ते पे चल रहा था, तो उस वक्त ये काम कैसे हो रहा था? गुजारिश ये है कि कोई सीरियस थॉट नहीं है कि अगर हमारी रेगुलेटरी बॉडीज, अगर हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज, हमारा जो सारा इंसाफ का और अकाउंटेबिलिटी का निजाम है वो इन चीजों को नहीं फिक्स कर सकता, पकड़ सकता, तो फिर हमने एक नया इंसाफ का निजाम निकाला है, जो आज डॉन ने भी आर्टिकल लिखा कि जेआईटी के थ्रू हम ट्रायल कर रहे हैं ना। तो ये काम हम करते रहे इससे पहले, टीवी के ऊपर लोग बैठ के आपको वो डिटेल्स बताएंगे जो कहीं स्टैब्लिश नहीं हुई, किसी अदालत में उसका एविडेंस नहीं आया अभी, लेकिन वो जुबान ज़द-ए-आम होएगी और उसके ऊपर लोग बात करेंगे, उसे सच मानेंगे। लेकिन हमें याद नहीं है कि पंजाब बैंक का कितना बड़ा स्कैंडल आया था 4, 5 साल 10 साल पहले, और उस वक्त जिन लोगों के नाम आ रहे थे वो तो आज स्पीकर बने बैठे हैं पंजाब के अंदर, उनके ऊपर तो कोई जिक्र नहीं हुआ, वो हुकूमतों में भी शामिल रहे हैं। तो ये चीजें होती रही हैं यहाँ पे, इससे ना करप्शन ठीक होती है, ना इससे लोग अंदर जाते हैं, लेकिन ये कंट्रोल के मैकेनिज्म्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। और अगर ये लाइन के ऊपर आ गए जिस तरह साहब कह रहे हैं, हम भूल जाएंगे सब कुछ। जी ठीक। महमल, आप क्या समझती हैं बाबर साहब की गुफ्तगू को सुनते हुए, और जरदारी साहब के हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए, अब सर जेल तो जिस दिन एफआईआर दर्ज होगी तो जेल तो इनको वो भेज देंगे, वो नज़र भी आ रहा है मेरे ख्याल में। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजा हुआ है, इनको भी जेल तो भेजेंगे, और ये उसके बाद केस चलेगा। अच्छा, पाकिस्तान में केसेस को ज़रा एक अजीबोगरीब तरीका है। अब देखिए जी, एसएसजी कटेकना केस भी जो इनका था 90s का केस था, उसका फैसला पिछली हुकूमत के दौर में आया है। केसेस यहाँ बहुत तवील भी हो जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो की स्पीच के बाद ये देख रहे हैं कि आया कि इस केस को ये कितनी तेज़ी से करते हैं। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब का केस हुआ था कि रोज़ उसकी हेयरिंग होती थी और फिर वो भी उसको 1-1.5 साल लगा था, उतनी तेज़ी से करते हैं उसको रैप अप, या फिर ये है कि ये इसको लंबा कर लेंगे। डिपेंड करता है कि ये पीपल्स पार्टी के ऊपर कितना दबाव डालना चाहते हैं, डालेंगे। लेकिन मैं साफ़ी साहब की बात से और बाबर साहब की बात से एग्री करती हूँ कि ये इनको पहले चीज़ें नहीं नज़र आती, हमें नहीं पता कितनी सही है कितनी नहीं। जेआईटी की रिपोर्ट, और जिस तरह आज बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि ताहिर दावड़ के अगवाकारों का आपको पता नहीं चल सका, मेरे नाश्ते के बिल का भी आपको पता है। यानी कि जो चीज़ अगर आप करना चाहते हैं वो आप पता कर लेते हैं, बाकी नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ है जो जेल का ऑप्शन ले रही हैं, मैं वैसे नाअहली भी मुझे लगता है कि हो सकती है अगर इनके ये जो एसेट्स की बात करें। जी बिल्कुल, दोनों लूंगी मैं। खदशा नाअहली का भी जाहिर किया जा सकता है। इस टाइम आप अभी वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मलिक साहब हमें थोड़ा मुख्तसर रखना होगा, आपका क्या ख्याल है? देखिए, सारी चीज़ें हमारी यहाँ एक चाबी से चलती हैं, चाबी घूमती है तो FIA भी एक्टिव होती है, नैब भी एक्टिव होती है, दीगर एजेंसीज भी एक्टिव होती हैं। चाबी नहीं घूमती तो असगर खान केस उसी तरह लटका रहता है, बाकी केस उसी तरह लटके रहते हैं, ट्रीजन केस उसी तरह लटका रहता है। तो सारा काम चाबी से होता है, और अगर वो चाबी घूमी तो जरदारी साहब नाअहल हो जाएंगे। देखिए, मज़ाहमती सियासत ख़त्म कर दी गई है। एक ज़माने में छापे पड़ते थे तो किताबें रिकवर होती थी, लिटरेचर रिकवर होता था, प्रिंटिंग प्रेस रिकवर होता था। अब छापे पड़ते हैं तो कैश रिकवर होता है, असासे रिकवर्ड होते, असासे पता चलते हैं। पहले असासों पे मुकदमात नहीं बनते थे, गद्दारी के बनते थे और तरह तरह के बनते थे।
तो हमारी यहाँ चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो मुझे अभी तो जो सूरत हाल बन रही है उसमें तो लग रहा है खदशा यही है कि शायद नाअहली की तरफ बात जा रही है। नाअहली का ऑप्शन आप ले रहे हैं। हफीज साहब, बात यह है कि आप मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जब मर्जी पूछे मुझे, मैं कंफर्टेबल होता हूँ आखिर में, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे तक पहुँचते पहुँचते टाइम को ना खर्च किया करें, उसको संभाल के फिर रखा करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जी ये तो मैं आपको अभी खबर दे रहा हूँ कि जरदारी साहब चंद दिनों में जेल में जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो इल्ज़ामात हैं वो इररेलेवेंट हो गए हैं। ये देखें, हर इल्ज़ाम के अंदर टेंजिबल इंतजाम होंगे, उनके अंदर बिल्कुल भट्टी साहब सही कह रहे हैं, उनके अंदर बड़ा जोर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब आप कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो लोगों के नज़दीक इल्ज़ाम जो है ना नवाज शरीफ के इंपॉर्टेंट है, ना इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हुए हैं तहरीक इंसाफ वालों के लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक पोजीशन ले लेते हैं, ना जरदारी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो भी इल्ज़ाम लगेंगे वो खूब खाते जाएंगे। मैं सलीम सावी साहब से, बाबर सतार साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जी इनके पास जो गिरफ्तारी भी होगी और अल्टीमेटली नाअहली भी होगी, लेकिन नाअहली से पहले देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का जो रिएक्शन जो है, जैसे पीपल्स पार्टी ने हेड डाउन ले लिया है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे आज की तकरीर जेल भी जाएंगे न्याय साहब के ख्याल में। इस सवाल के जवाब में हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी।